तो आपने हमारा टेक्स्ट बुक पहचान लिया, हमारा मतलब ये आपका ही टेक्स्ट बुक है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10 पार्ट 2 दूसरा भाग ये। और इंडेक्स को भी आपने देखा तो देयर आर 7 चैप्टर्स इन टोटल। तो इंडेक्स तो आपने देखा ही है, उसमें टोटल 7 चैप्टर है पार्ट 2 में। ओके, फर्स्ट है सिमिलरिटी, सेकंड है पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड वन सर्कल, फोर्थ है ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन। ये हमारे टोटल 7 चैप्टर्स हैं इस मैथमेटिक्स पार्ट 2 में। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, पाइथागोरस थ्योरम। और ये आपने स्टैंडर्ड 7th में पढ़ा होगा, उसके बाद 8th में थोड़ा सा देखा होगा। अब हम 9th में तो हमने इसको देखा ही है, और 10th में भी इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। फिर इसके अंदर जो नया टॉपिक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, इस थ्योरम के बेस पर बहुत बड़ा टॉपिक बनता है, जिस पर हम आज फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो सीखा है, जो जानते हैं, उस पर हम फोकस करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल है, जैसा कि आपको अच्छे से पता है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये भी हमने पता है। फ़र्क क्या है देखिए दोनों ट्रायंगल में, तो उसका जो एंगल है वो आप नोट कीजिए। फर्स्ट ट्रायंगल में सारा जो ऑल एंगल्स इन दिस ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल दे आर एक्यूट एंगल्स, और सेकंड में एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। और थर्ड जो हमारा ये शेप है, उसमें ये एंगल 90 डिग्री है, और ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल ही हमारा आज का जो फोकस है, वो यही है, राइट एंगल ट्रायंगल। बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम की बात होगी तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आपको पता चल गया, एनी ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है, उसका एक कोई भी वन ऑफ इट्स एंगल में बी और मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा, तो वह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अभी स्पेशल ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें जो साइड्स है उसके का नाम भी अलग अलग है। क्या नाम है? तो जो साइड अपोजिट टू राइट एंगल है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है, उसका स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। क्या नाम है इसका? हाइपोटेनस। तो ये जो साइड है आप देख रहे हैं शेप में, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। जब हम हाइपोटेनस वर्ड यूज करेंगे, नाम यूज करेंगे, तो आप समझ जाइए कि वो साइड जो लार्जेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में, और दैट इज अपोजिट टू राइट एंगल। तो ये हमने देख लिया व्हाट इज हाइपोटेनस। अब स्पेशल ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो तीनों साइड्स है, उनके मेजरमेंट में एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है, बराबर। द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैव अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप, क्योंकि वो तीनों के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन है, एक फॉर्मूला, एक फंक्शन बनता है। वो क्या है वो हम देखेंगे अभी। उसको समझने के लिए पहले हम एक एक जनरल कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि ये मेरा एक घर है, कोई भी एक घर हो सकता है। उसके कुछ हाइट पर देखो एक विंडो दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो साइड व्यू हमने थोड़ा सा देखा यहाँ पर, और ये एक रोड है। ओके, अब रोड से जो मेरा घर है, वहाँ उसके बीच में कोई डिस्टेंस है। मान लीजिए वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया सर, हमारा फर्स्ट फ्लोर के घर पर, और मुझे सीढ़ी लैडर लगाना है रोड से उस विंडो पर। तो बीच में जो जगह है वो ठीक नहीं है, रोड जो है वो पक्का रोड है, कंक्रीट रोड है, डांबर वाला रोड है। तो वहाँ से मुझे सीढ़ी लगानी, लैडर लगानी। तो कितना बड़ा सीढ़ी लगेगा?
तो सीढ़ी कितना बड़ा होना चाहिए, है ना? ये कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे? तो पहले हम चेक करेंगे हमारा घर की हाइट क्या है ज़मीन से, ये आपको पता ही होता है घर बना है तो, और रोड से वो कितना दूर है। इस तरह से शेप बनाने के बाद हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। ओके? ऐसा होने के बाद हम पता करेंगे कि ये जो सीढ़ी है वो हाउ लॉन्ग शुड अ लैडर बी मेड, कितना बड़ा सीढ़ी बनाया जाए। तो हमने मेजर किया तो हमारा जो विंडो का हाइट है वो जो बेस है उसे 8 मीटर हाइट है समझ लो, और जो रोड साइड से वो डिस्टेंस है उसका बेस का वो 6 मीटर है। तो हमारा जो ये लैडर है वो कितना बड़ा होना चाहिए? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? तो ये सॉल्व होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और लैडर मतलब इसका एक साइड है हाइपोटेनस है, और बाकी जो डिस्टेंस है हाइट एंड जो डिस्टेंस है रोड से वो क्या है उसके दूसरे साइड से राइट एंगल ट्रायंगल के। तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। वो क्या है पहले समझेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका नाम लिखा हमने PQR, और उसमें Q जो है वो क्या है? Q इज़ द राइट एंगल। तो ये हो गया राइट एंगल। सिमिलरली ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है LMN, उसमें एंगल M इज़ अ राइट एंगल। तो पाइथागोरस ने क्या प्रूव किया या क्या बताया हमें? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ध्यान से समझेंगे, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है उसका स्क्वायर करने पे इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब 3 साइड है, एक साइड जो है वो हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर वो किसके इक्वल है? सम ऑफ, यानी जो दूसरा दोनों साइड है उसका स्क्वायर का सम करेंगे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस। इसको हम कैसे नोट करेंगे? सपोज लेंथ P के अपोजिट जो साइड है उसका लेंथ P है, Q के अपोजिट का लेंथ Q है, और R के अपोजिट का लेंथ R है। लेंथ को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। सिमिलरली एल एम एन में लेंथ अपोजिट टू एंगल एल, दैट इज इक्वल टू एल, सिमिलरली एम एंड सिमिलरली एन, ये तीनों लेंथ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड क्या है? पी एंड आर, तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल इक्वेशन बन गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली ट्रायंगल एल एम एन में क्या मिलेगा? हाइपोटेनस है इसमें m, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर एंड n स्क्वायर, सम ऑफ l स्क्वायर एंड n स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? इट सेज दैट in a right angle triangle the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the length of the remaining two sides। ये अगर हमें पता है तो अब हम सीढ़ी लैडर आराम से बना सकते हैं। जो घर की बात हो रही थी, चलिए हम फिर से चलते हैं अपने उस घर की ओर। घर में क्या कंडीशन था? तो पहले पाइथागोरस थ्योरम को फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, PQR, PR का वैल्यू फाइंड करना, ये हमारा सीढ़ी है, लैडर है, और ये जो डिस्टेंस हमने नोट किया था 6, एंड हाइट जो हमने मेजर किया था वो 8 था। याद आ रहा है आपको? ओके। अभी हमें लैडर मीन्स साइड PR का लेंथ फाइंड करना है इन ट्रायंगल PQR।
Q is right angle, so PR is hypotenuse. So PR square is equal to other two sides means QR square and PR square का सम करेंगे. हो गया ये हमारा एक इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस. PR का वैल्यू फाइंड करना है. QR का वैल्यू दैट इज गिवन 6, तो 6 स्क्वायर. PQ इज गिवन 8, तो 8 स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64. ऐड करेंगे द सम विल बी 100. तो PR square is 100. PR square is 100 but not PR. ओके, तो PR का वैल्यू फाइंड करना मतलब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है. तो PR is equal to square root of 100. PR square is 100, so PR is equal to square root of 100. तो यहाँ से पावर यानी निकल जाएगा स्क्वायर, तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा. हमेशा ये ध्यान रखेंगे. तो PR is equal to square root of 100, that is equal to 10. तो PR का वैल्यू कितना हुआ 10. तो हमारा जो लैडर है वो कितना लंबा होना चाहिए. लैडर शुड बी ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, अगर वो सब मीटर में है. ये हमने रिकॉल कर लिया. From the Pythagoras theorem, we get the relation of three numbers. अब हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ मिला, या मतलब तीन साइड का लेंथ का रिलेशनशिप है, और हम कहेंगे तीन नंबर का रिलेशनशिप है. जो भी लेंथ है वो नंबर में होगा, नेचुरल नंबर में होगा. लेंथ को निगेटिव में हम उसको कैलकुलेट ही नहीं करते. तो जो भी ये तीन नंबर है उसमें रिलेशनशिप मिलता है पाइथागोरस के कारण. Such numbers are called triplets, Pythagoras triplets. तो ये जो तीन नंबर का ग्रुप है इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट. ओके, तीन नंबर का ग्रुप ट्रिपलेट है. अब वो तीनों में रिलेशनशिप होगा. क्या है, कोई भी तीन नंबर ट्रिपलेट नहीं होगा. मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट होने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है जो कि पाइथागोरस थ्योरम में है, वही सेम होगा. क्या है, इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर ही होगा, ये नेगेटिव नहीं करेंगे. इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, देखो स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, वहां क्या था, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, रिमेनिंग टू स्मॉलर नंबर्स, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो वही रूल यहाँ पर होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स. वहाँ था हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स. यहाँ पर होगा सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर. तीन नंबर होगा, उसमें से एक नंबर जो बड़ा नंबर है वो हाइपोटेनस है. तो सम ऑफ दैट लार्जर नंबर इज इक्वल टू द square of the larger number is equal to the sum of the squares of the two other numbers. ऐसा कंडीशन है, then the triplet is called Pythagorean triplet. चलो एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा. सपोज ये ट्रिपलेट है 3 4 5, तीन नंबर का ग्रुप है. ये 13 5 12, ये भी तीन नंबर है इसमें. अभी जो लार्जर नंबर है फर्स्ट वन, वो है 5. तो स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू, अब देखते हैं 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर हम करेंगे. सिमिलरली जो इसमें लार्जर नंबर है 13 का स्क्वायर एक जगह फाइंड करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर. इन तीनों नंबर का स्क्वायर हमें मालूम होना चाहिए, पता करना है, लिखना है. फिर उसके बाद जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर दैट इज 25 हो गया फर्स्ट एग्जांपल में. 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16. अभी हमें ये कंडीशन चेक करना है, क्या बड़ा नंबर का स्क्वायर
और छोटा नंबर्स का स्क्वायर्स। दो छोटा नंबर का स्क्वायर जो ऐड करेंगे दैट इज 9 एंड 16, यहाँ 25 एंड 144, ये दोनों का सम 25, 6 सिमिलरली 25 प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 169। तो यहाँ कंडीशन क्या मिल रहा है? तो यहाँ जो दो छोटा नंबर का स्क्वायर है उसका सम और जो बड़ा नंबर का स्क्वायर है वो दो दे आर इक्वल। ऐसा कंडीशन में ये तीनों नंबर दे आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मीन्स 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. Similarly, 13, 5 and 12 is a Pythagorean triplet. अब आपको ये सोचना है कि क्या हम वो तीन नंबर को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखना है? कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर्स इन पाइथागोरन ट्रिपलेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। ऐसा नहीं कि बड़ा नंबर पहले लिखना है फिर छोटा नंबर बाद में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल 17, 8, 15 ये ट्रिपलेट है, इसको कोई भी सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं। 15, 8, 17 और 15, 17, 88 और 8, 17, 15 सीक्वेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नोट क्या करना है, जो लार्जेस्ट बिगेस्ट नंबर है उसको उसका स्क्वायर एक साइड रखना है और दो दूसरा नंबर है उनका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दैट नंबर वो एक साइड होना चाहिए, दे मस्ट बी इक्वल। अब आप 10th में पहुंच गए तो ये तो आपने समझ लिया कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, लेकिन पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर खुद फाइंड करना है वो तो नंबर्स दिया, ट्रिपलेट आर गिवन, तो हम उसको खाली क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि दैट इज क्या वो ट्रिपलेट है और नहीं है। लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि आप ट्रिपलेट खुद बनाओ, फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो वी कैन यूज फॉर्मूला टू गेट वेरियस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सिंपल फॉर्मूला है, आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर का ये इक्वेशन पता है, फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना तो पता है ना? तो वही हमें यूज करना है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए और बी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर लेना है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर लेने के बाद एक बार सम करना है उनका, एक बार डिफरेंस करना है। और तीसरा है 2ab जो मिडिल टर्म है 2ab। तो ये जो हमने लिखा तीन एक्सप्रेशन, ये क्या है? अगर हम ए और बी का वैल्यू यहाँ रखेंगे वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab। ये तीनों एक्सप्रेशन आपको अच्छे से पता है, हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया है इसको। तो इसका यूज हम लोग नॉर्मली कहाँ करते हैं? तो हम लोग एक्सप्रेशन में करते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना? लेकिन यहाँ पर हम ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए इसका यूज करने वाले हैं। तो ए और बी का मतलब क्या है? ए एंड बी कोई भी दो नेचुरल नंबर है। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए जो है वो क्या होगा, हमेशा बड़ा नंबर होगा, बी छोटा। ये ध्यान रखना, कोई भी दो नंबर हमको एज्यूम करना है बट ए मस्ट बी बिगर और ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है हमको। तो कंडीशन क्या है? ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स एंड ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, बस इतना ही है। अब आप जितना चाहे उतना ट्रिपलेट्स हम बना सकते हैं।
चलो अब मैं एक ट्रिपलेट में बनाता हूँ। हमने लिया a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5। मैंने कोई भी नंबर लिया, देखो 10 एंड 5 ये ट्रिपलेट का पार्ट नहीं है। हमने नंबर स्टार्ट किया a एंड b 10 एंड 5 से। अब ये यूज करके उस ऊपर के एक्सप्रेशन में हम लोग वैल्यू रखेंगे, फिर वो जो 3 अलग अलग नंबर मिले होने वाला है वही ट्रिपलेट होगा। a 10 b 5, a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पर दिख रहा है कंडीशन। चलो फर्स्ट नंबर क्या मिलेगा ट्रिपलेट का, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना होगा वो। दूसरा नंबर मिलेगा 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड नंबर मिल गया। और थर्ड नंबर क्या होगा, 2ab, 2 इंटू 10 इंटू 5। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 स्क्वायर मीन्स 100, 5 स्क्वायर मीन्स 25, ऐड करेंगे तो 125 मिल गया। 10 स्क्वायर 100 माइनस 5 स्क्वायर 25, 75 मिला। Similarly, 2 into 10 into 5 that is equal to 20 into 500. तो अभी हमारे पास 3 न्यू नंबर कौन सा मिला, 125, 75 एंड 100। ये जो नंबर्स है दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप चाहे तो इसको चेक कर लो। 125 स्क्वायर इक्वल टू, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 75 स्क्वायर प्लस स्क्वायर। चेक कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं अपने टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 38 पर है प्रैक्टिस सेट 2.1। आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आपको ये ट्रिपलेट्स है, इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है ये पहचानना है। का कंडीशन आपको समझ में आ गया क्या है। तो हम एग्जांपल लेते हैं सेकेंड वन, 4, 9 एंड 12। ओके, हम पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बिगेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें से 12 है। ओके, 12 का स्क्वायर दैट इज 144, पहला कंडीशन हो गया। नेक्स्ट दो स्मॉलर नंबर है 4 एंड 9, 4 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर को का सम देखेंगे कितना आता है। 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 एंड 9 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 81। सम कर दिया, मिला क्या, 6 + 1 7, 8 + 1 9, 97। ओके, तो यहाँ हमने देखा दैट इज स्क्वायर ऑफ 12 दैट इज 144 इज नॉट इक्वल टू 97। तो 12 स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मीन्स क्या, हमारा रिजल्ट क्या आया, 4, 9, 12 ये जो है ग्रुप इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 4, 9, 12 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। रीजन लिख दिया, रीजन बताया, हमने सॉल्व किया, हमने देखा दैट इज 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, सो 4, 9, 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें से कौन सा लेंगे हम, फोर्थ वन, 24, 70 एंड 74। लार्जर नंबर है इसमें, लार्जेस्ट वन इज 74, स्क्वायर ऑफ 74 दैट इज इक्वल टू 5476। आप लोग कर लोगे इसको। देन 24 स्क्वायर एंड 70 स्क्वायर का सम, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576, 70 स्क्वायर 7 7 49, 1900, सम करेंगे तो मिलेगा 5476। ओके, तो ऊपर जो मिला और नीचे जो सम है वो भी इक्वल है। तो 74 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर
प्लस 70 स्क्वायर। तो ये सिचुएशन में हम बोलेंगे नंबर 24, 70 एंड 74, ये जो नंबर है इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पहला जो ग्रुप था वो ट्रिपलेट नहीं था, कौन सा, 4, 9, 12 वाला। और ये जो ग्रुप है 24, 70 एंड 74 का इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। कंडीशन अप्लाई है, कोई भी ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए कंडीशन है, तो ट्रिपलेट एक्सप्लेन करने का कंडीशन आपको पता चल गया। तो इतना सब हमने ये जो सीखा, ये हमने स्टैंडर्ड 7th 8th में हमने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, शायद आप भूल रहे होंगे। तो ट्रिपलेट तक तो हमने सीखा था, खाली वो ट्रिपलेट कैसा बनाना है वो हमने एक स्पेशल फार्मूला से सीखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab। चलो आगे हम जो मेन हमारा टॉपिक है इसमें थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें 4 मेन टॉपिक है क्योंकि हमने पहले सीखा है, रिवाइज करना जरूरी है। प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90, ये क्या है? मीन्स ये ट्रायंगल का एंगल है, एक एंगल 30 का, दूसरा 60, थर्ड वन इज 90। राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी, बट ऑफ 30, 60 एंड 90। सेकंड है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है बट ऑफ 45, 45 एंड 90 डिग्रीज। मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। थर्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी का क्या रूल फॉलो होता है वो हम समझेंगे। एंड फोर्थ वन क्या है, दैट इज व्हाट इज जियोमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन। ये जो भी चारों प्रॉपर्टी हमें देखना है, चेक करना है, दे आर बिलोंग्स टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। वो साइड का लेंथ का ही रिलेशन बताने वाले हैं ये सभी। मींस क्या रिलेशन है साइड्स में, ओके। हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है 30, 60, 90 का देखेंगे। हमने ये प्रीवियस 9th में तो हमने इसको पूरा स्टडी किया है, अभी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिवाइज करेंगे मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट दिस प्रॉपर्टी से इन एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिस जो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब क्या, उसका 60 और 30, दूसरा बाकी एंगल 30, 60 है। एक तो राइट एंगल है, उसमें लेंथ का 2 कंडीशन मिलता है। क्या, फर्स्ट, द साइड अपोजिट 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। हाइपोटेन्यूज अगर 10 है तो वो 5 होगा। कितना सिंपल सी बात है ना। 30 डिग्री का अपोजिट जो साइड है, द लेंथ ऑफ दैट साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री is √3/2 times of the hypotenuse। ये सिंपल सा इक्वेशन है लेंथ फाइंड आउट करने का। कौन सा ट्रायंगल में, 30, 60, 90 डिग्री का, ओके। चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये है ट्रायंगल एल एम एन। एम राइट एंगल है, एल एक्यूट एंगल, एन भी एक्यूट एंगल। और स्पेशल एक्यूट एंगल है मतलब क्या, एल 30 डिग्री और एन 60 डिग्री, एम फिक्स है 90 डिग्री राइट एंगल। तो ये टाइप का जो भी ट्रायंगल है 30, 60, 30, 60, 90, इसमें कंडीशन क्या है, इन ट्रायंगल एल एंगल एल इज 30 डिग्री, एम इज 90 डिग्री एंड एन इज 60 डिग्री। ये सिचुएशन है। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या मिलता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री का अपोजिट कौन सा साइड है, दैट इज एम एन। इसका लेंथ क्या होगा, दैट इज हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, दैट इज एल एन।
याद रहेगा ना? हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। ये बाकी यूज़फुल है प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये सब सारे प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड क्या है? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू LM. LM is equal to root 3 by 2 of hypotenuse. That is LM. Half of and root 3 by 2 of hypotenuse. तो एग्जांपल लेंगे सपोज द लेंथ ऑफ LN दैट इज हाइपोटेनस इज 10. अगर वो 10 है तो MN कितना होगा? वो हाफ होगा दैट इज 5. और लेंथ ऑफ LM क्या होगा? दैट इज रूट 3 by 2 ऑफ 10 दैट इज 5 रूट 3 होने वाला है ये बिकॉज 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा 5 आएगा 5 रूट 3. सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 क्या है वो हम समझेंगे और आज का सेशन एंड करेंगे. तो ये एक ट्रायंगल है स्पेशल ट्रायंगल जिसमें जो एक्यूट एंगल है वो क्या है? इक्वल है मींस 45 45 डिग्री का है. तो जो दोनों सिमिलर यानी इक्वल लेंथ है क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा वो क्या होगा? उसका लेंथ दैट मस्ट बी ऑफ 1 by root 2 times of its hypotenuse. 1 by root 2 times. ये राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स इज 45 एंड जेड इज 45. दोनों एंगल सेम है मीन्स उसके अपोजिट जो साइड है वो भी उनका लेंथ भी सेम होगा. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. हमने मेजर्स लिख दिया कंडीशन लिख दिया सिचुएशन लिख दिया. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल कौन है? तो यहाँ 30 नहीं 45 होगा. रॉन्ग हो गया ना? चेक चेंज करता हूँ. ये 45 कैसे लिख दिया हमने? 45 होना चाहिए 30 लिख दिया सॉरी. ओके चलो सुधार दिया अभी तुरंत आपके सामने. फिर से देखते हैं. ओके तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री तो दोनों है. वो है एक्स वाई साइड है और वाई जेड साइड है इसका अपोजिट. दैट इज इक्वल टू 1 by root 2 of its hypotenuse दैट इज ऑफ एक्स जेड. ये हमारा प्रॉपर्टी मिलता है इन ट्रायंगल 45 45 90 डिग्री. फॉर एग्जांपल ये एक्स जेड हाइपोटेनस 10 है तो बाकी दोनों साइड्स का लेंथ क्या होगा? 1 by root 2 of 10 that is 5 root 2 5 root 2. सॉल्व करके देखते हैं. 1 by root 2 of 10 जैसे 10 by root 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसको रैशनलाइज करने के लिए क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर है. 10 root 2 अपॉन 2 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 root 2 मिल गया. वही हमने लिखा है फिगर में. ओके तो इस तरह से दो स्पेशल प्रॉपर्टी हमने देख लिया. उसके पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखा उसके पहले पाइथागोरस थ्योरम देखा. तो ये आपने 4 पॉइंट आज हमने स्टडी किया है. इसको ध्यान में रखिए क्योंकि आगे हमें इन सब प्रॉपर्टी का यूज करना है और टॉपिक को आगे बढ़ाना है. ओके तो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे. फिर मिलेंगे इसके आगे का टॉपिक लेकर. अपना ख्याल रखिए. बाय बाय.